1731 कॉलोनी अनऑथराइज्ड है। क्या आप उन्हें भी तोड़ने का साहस दिखाएंगे? ये सिर्फ एक मुसलमान के ही लिए आपके पास सारे कानून हैं? मेरा नाम वकील हसन है और मैं लगभग 30-35 साल से तो इसी कॉलोनी श्री राम कॉलोनी में रहता हूँ। और मेरा जो जन्म है वो धौला कुआं का है। मेरे जो फादर थे वो एक्सपायर हो चुके हैं 2002 में। तो वे आर्मी में थे और उन्होंने अपने देश के लिए 1965 और 1971 में जंग भी लड़ी है। मेरे जो बड़े भाई हैं वो भी आर्मी में थे, सिग्नल में। तो वे लास्ट मतलब 2022 में रिटायर हुए। वो भी अभी साथ में रहते हैं। मेरा काम ऐसा है कि पाइपलाइंस जो होती है, वाटर लाइन, सीवर लाइन, गैस लाइन, ये एक एज ए पेटी कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे मैं काम करता हूँ। मेरे साथ बहुत सारा स्टाफ टाइम के अकॉर्डिंग रहता है, परमानेंट नहीं रहता है। तो जिससे हमने उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 लोगों को निकाला, जिस तरीके से वही मैं काम करता हूँ। लेकिन फिलहाल पैसा ना होने की वजह से और आर्थिक जो हालात है वो ख़राब होने की वजह से तो मैं भी कुछ काम नहीं कर पा रहा उसमें। जब हमारे फादर रिटायर हुए तो हमने लगभग 1990 में यहाँ पर आए थे हम लोग, यहाँ इस कॉलोनी में जब कुछ भी नहीं था तब हम लोग यहाँ पे आए थे घूमते फिरते। तो मतलब बात तो ये है कि फादर आर्मी में होने की वजह से 3 साल एक जगह रहते थे, 3 साल एक जगह रहते थे। लास्ट में फिर उन्होंने आके यहाँ पर देखा कि दिल्ली में हमें यहाँ रहना, तो उन्होंने फिर आके यहाँ पे लिया था। हम लोगों ने बहुत एडजस्ट किया यहाँ पे, ऐसा टाइम बिताया कि यहाँ पर ना तो लाइट थी, ना ही यहाँ रोड था, कुछ भी नहीं था यहाँ पे, ना सब कच्चा था यहाँ पे। तो उस वक्त में हम एक झोंपड़ी बना के यहाँ रहते थे, वो भी एक वक्त था। और रहते रहते जैसे टाइम का पहिया चला, चलते चलते आज यहाँ सब कुछ पक्का हो गया, तो तब से हम यहीं रह रहे हैं। आपको ये बताना चाहूँगा, हमारे श्री राम कॉलोनी जो है सुविधा के मानकों पे, क्या कहते हैं, सुविधा के स्तर पर तो जीरो है। ना तो यहाँ सफाई की व्यवस्था है अच्छी है, और ना यहाँ पर आप स्वास्थ्य का कोई इतना वो है। आप जैसे आए होंगे यहाँ पे देखा, चारों तरफ कूड़े का ढेर देखोगे आपने। और पढ़ाई के लिए भी मैं ये जो स्कूल बना दिए केजरीवाल साहब ने, ठीक है बना दिए, अभी बना है हमारे यहाँ पे स्कूल एक, वरना हम लोग उस तरफ ही जाते, दूसरी तरफ स्कूल बना हुआ खजूरी खाद में, वहाँ बच्चे हमारे पढ़ने के लिए जाते हैं। तो यहाँ तो हमारे साथ हमें ऐसा है, इस कॉलोनी के साथ तो हमेशा से सौतेला व्यवहार रहा है। 25 साल से बीजेपी के विधायक है मोहन सिंह बिष्ट, उन्होंने कुछ भी अगर उन्होंने बोल दे कि हमने यहाँ पे एक ईंट लगवाई है तो हम मान जाएंगे, मतलब उनका कुछ 12 नवंबर 2024 को उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग के धंस जाने से 41 मजदूर सुरंग के भीतर ही फंस गए थे, जिन्हें सुरंग से बाहर निकालने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही थी, लेकिन सारी मशीनें और तरकीबें नाकाम साबित हुई थीं। इसी बीच एक रैट माइनर्स की टीम ने मजदूरों को बचाने का मोर्चा संभाला, जिसका नेतृत्व वकील हसन कर रहे थे। यह ऐसा समय था जब सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की निगाहें उत्तरकाशी टनल पर थी। वकील हसन के नेतृत्व में रेड माइनर्स की इस टीम ने 41 मजदूरों को बाहर निकालकर उनका घर उजड़ने से बचा लिया। लेकिन विडंबना देखिए कि इस ऑपरेशन के 3 महीने बाद डीडीए ने वकील हसन का घर उजाड़ दिया। ये 28 फरवरी की बात है। मैं घर पे नहीं था, मैं काम से गया हुआ था, बाहर गया हुआ था, और मेरी बीवी भी अपने मायके गई हुई थी, उसकी जो भाभी के बच्चा हुआ था। तो मैं भी नहीं था, बीवी भी नहीं थी, और ना ही हमें कोई नोटिस दिया गया, ना हमें बताया कि आपका मकान तोड़ा जाएगा, तोड़ना है, इसको खाली कीजिए या ना कीजिए। जिस हालत में मेरी बीवी उस दिन आई थी और मैं आया था, हो सकता है हम दोनों में कोई उस दिन मर भी जाता, जिससे इन लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला था नहीं, क्योंकि वो खुद अपनी जबान से इस चीज के लिए बोल रहे थे कि अगर तुम मर भी जाओगे तब भी हम तोड़ के जाएंगे। तो जिस तरीके से वे लोग आए, उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया, कोई जानकारी नहीं दी, ना हमें सामान निकालने की इतना वो कर पाए। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ उस वक्त जब वे लोग आए, जब जैसे मेरे यहाँ सामान निकाला गया, जैसे एक चोर के घर में जैसे छापा मार के
कुछ अलमारी के जो हमारे बच्चों के पेपर है उन्हें फाड़ फूड़ के फेंक दिया गया, कपड़े तितर बितर कर दिए गए, अलमारी खोल के फेंक दी गई। तो उन्होंने बड़ी बुरी हालत करी और इस तरीके से हालत करी जैसे मैं कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल हूँ या मैंने बहुत बड़ा कोई क्राइम किया है। मतलब एक ऐसी ज्यादती ये एक सभ्य समाज में एक इज्जतदार इंसान को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। इन लोगों ने मुझे मेरे माल की तो जान माल की तो हानि की है, लेकिन साथ ही साथ इन लोगों ने मेरी इज्जत की भी धज्जियां उड़ाई है। जो इज्जत मुझे मतलब दुनिया भर से मिली, दुनिया भर ने जो मुझे इज्जत सम्मान दिया, उन सबको इन लोगों ने बहुत तोड़ने का काम करा है। मेरा नाम शबाना हसन है, वकील हसन की वाइफ हूँ मैं। और जिस दिन मेरा घर तोड़ा गया था उस दिन मैं अपने घर पर नहीं थी, मैं अपने मायके मोदीनगर में थी। मोदीनगर मेरठ के पास पड़ता है। तो बच्चों का फ़ोन गया, मैं रात में ही गई थी, कोई मुझे इतना ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। रात में 7-8 बजे के आसपास में गई हूँ। सुबह 10 बजे बच्चों का फ़ोन आया कि मुझे DDA वाले आ रहे हैं। मुझे सुनने में कंफ्यूजन ये रहा कि उस टाइम ये उत्तरकाशी टनल से आए थे ना, तो मीडिया वाला काफ़ी आ रहे थे उस टाइम पे। मुझे लगा मीडिया वाले आए हुए हैं। उनका मीडिया वाले ने नहीं, DDA वाले मकान तोड़ने के लिए आए हुए हैं। उनका मकान क्यों तोड़ने के लिए आए हुए हैं? पहले तो उन्होंने बोला, बच्चों ने बहुत घबराए हुए थे कि वो हमसे बोल रहे थे कि हम पड़ोस में से हैं, दरवाज़ा खोलो। ऐसे झूठ बोल के दरवाज़ा खुलवाते, और जब हमने दरवाज़ा नहीं खोला तो वो लोग दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब उस टाइम की स्थिति आप समझ सकते हैं कि मैं 44 किलोमीटर दूरी पे थी और मुझे पता लगा कि मेरा घर तोड़ने के लिए DDA वाले मेरे घर पर आए हैं और मेरे बच्चे घर पर थे। ना मेरे हस्बैंड घर पर थे, ना मैं घर पर थी, क्योंकि बड़ों का होना एक अलग सिचुएशन होती है और बच्चों के साथ में इस तरह की सिचुएशन घटना, आप समझ सकते हैं कि बच्चों के साथ में सपोज अगर कोई वैसे भी आके चला जाता ना अकेलेपन में, तो वो भी एक बहुत वहशत सी हो जाती है। और जहाँ बच्चों को ये पता लगा कि हमारा घर तोड़ रहे हैं, वो लोग दरवाजा तोड़ने लग रहे हैं, बच्चे अंदर है। ये बेटा मेरा स्कूल गया हुआ था, छोटा बेटा, मेरा बड़ा बेटा और बड़ी बेटी अंदर थे। और जब इन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो उन लोगों ने गेती खांती लेकर दरवाजा तोड़ना स्टार्ट कर दिया। मैं ये पूछना चाहती हूँ सरकार से, मेरे बच्चे थे, वो मेरा घर था, क्या वहाँ कोई क्राइम हो रहा था या हम क्रिमिनल थे? ऐसा क्या हम लोगों ने किया था जो सरकार ने इस तरह का दुर्व्यवहार हमारे साथ किया? हमने क्या गलत किया था? सिर्फ एक ये काम हुआ कि वकील हसन उत्तरकाशी टनल में जाके उन्होंने 41 मजदूरों की जान बचा दी। DDA से जब हमने इस बारे में बात की कि तुमने हमारा मकान क्यों तोड़ा, बच्चों ने कहा मेरे पापा जी वकील हसन रैट माइनर है जिन्होंने 41 मजदूरों की जान बचाई। तो उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं पता, और घर तोड़ना है, तुम दरवाजा नहीं खोलोगे ना तुम मर भी जाओगे, हम तब भी तुम्हारा घर तोड़ के जाएंगे। जब मैंने इस पे उनसे सवाल किया कि तुमने किस बिना पे मेरा घर तोड़ा, कि अनऑथराइज था। अनऑथराइज क्या मेरा अकेले का घर है? और तुम घर तोड़ने की छोड़ो, अगर कोई इंसान क्रिमिनल भी होता है ना और वो पेश नहीं होता तो उसके लिए भी पहले नोटिस जारी होता है, वारंट वगैरह उसके आते हैं, तब उसके बाद उस पर कार्रवाई होती है, उसे उठाया जाता है, कुछ भी किया जाता है। बिना एकदम डायरेक्ट तो वो काम भी नहीं होता, और तुमने डायरेक्ट घर तोड़ दिया। उनका कहना ये है कि DDA नोटिस नहीं देता, हमारी जगह है, हम जहां चाहें वहां अपनी जगह काबिज कर सकते हैं। भाई कैसे काबिज कर सकते हैं? सन 1987 की रजिस्ट्री कागज हमारे पास हैं। चलो हम अभी साल 6 महीने पहले हम लोग आकर रहे हों तो एक बार कुछ चलता भी है कि भाई हम अभी नए नए आकर हैं। इतनी पुराने कागज होने के बावजूद क्या कहती है DDA कि ये अनऑथराइज्ड है। 10 महीने से हम लोग भटक रहे हैं, कभी हम लोग कहीं कमरा ले रहे हैं, कभी हम अपने घर के रहते सहते, कोई माड़ी मोटी फैमिली से नहीं थे, अच्छे घर से थे। भाई मेरे हस्बैंड अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, फौजी, इनके शुरू से इनके भाई आर्मी में थे, इनके पापा आर्मी में थे, इन्होंने भी इतना बड़ा काम किया देश के लिए। हम लोग अच्छे खासे रहते सहते, इन लोगों ने हमें फकीर बना दिए। 6,000 रुपए किराया दे रहे हैं, बिजली से अलग दे रहे हैं। DDA वालों ने इतना दुर्व्यवहार मेरे बच्चों के साथ में किया, घर तो तोड़ा ही तोड़ा मेरा। जब बच्चे मेरे दरवाजा नहीं खोल रहे थे ना, जब उन्होंने दरवाजा तोड़ने के बाद में मेरे लड़के को जिस टाइम निकाले ना, बिल्कुल ऑन रोड पे पुलिस वालों ने इस तरह से रैपट मारा था, वो वीडियो हमारे पास है। उस रैपट की गूंज ना सारे में गूंज रही है, सारे में। ये वकील हसन है, इसलिए इसका मकान भी तोड़ दिया, इसलिए इसे जेल उसमें थाने में ले जाकर डाल दिया। अगर ये वकील हसन की जगह कोई और होता, अग्रवाल होता, जैनी होता, मतलब के हिंदू होता,
संजय होता, कुछ भी होता, तो क्या सरकार इनके साथ ऐसा करती? नहीं करती। और जब से ये मामला हुआ तब से तो ये समझ लो लड़का है मेरा, वो भी मजदूरी सी कर रहा है, और इनका तो काम उस दिन से कुछ ठिकाना बैठ ही नहीं रहा। और जब ये किराए की जिंदगी हो जाती है ना, हम देखते थे भाई, औरों को भी देखते थे कि किराएदारों की जिंदगी कैसी है। अभी हम देख रहे हैं, ये सारे कपड़े यहाँ आप देख रहे हो, ये सारे कपड़े मेरे वहीं पर रखे हुए थे, हमारा सारा सामान वहीं पर था। पता नहीं कितना, आधे से क्या, आधा क्या, हमारा चौथाई हिस्सा भी सामान का नहीं बचा। सरकार के नियम कायदे, कानून के नियम कायदे होते, नियम होते हैं, हर चीज का नियम होता है। कोई काम करने से पहले उस आदमी को खबर दी जाए, कोई नोटिस जारी किया जाए। ये इतनी अंधेर नगरी सरकार ने मचा रखी है, खास तौर से केंद्र सरकार ने, मैं बिल्कुल क्लियर कह रही हूँ, केंद्र सरकार ने इतनी अंधेर नगरी मचा रखी है कि ये नहीं देख रही पब्लिक कब से रह रही है। इसने बुलडोजर चला चला कर लोगों को बर्बाद कर दिए। कब तक बर्बाद फिरेंगे हम इस तरीके से? आज हम यहाँ किराए पे हैं, कल हम वहाँ किराए पर हैं, कब तक जिंदगी कटेगी हमारी? बच्चों की पढ़ाई हमारी खराब हो गई, छोटे बेटे की पढ़ाई, लड़का अच्छा खासा काम करता, उसका काम खराब हो गया, ये काम की नहीं रहे, कहाँ जाएंगे? हमें ऐसा लगता है कि अब दुनिया में हम तो सबसे बेकार इंसान हो गए। एक समय खोखा भी डाल के बैठ जाते हो ना, और जब एमसीडी आके उस खोखे को तोड़ जाती है तो इंसान को कैसा फील होता है? उसे लगता है मेरा सब कुछ उजड़ गया। और मैं तो अपने घर में रह रही थी और मेरा घर उन लोगों ने तोड़ दिया, मुझे रहते बसते उन लोगों ने उजाड़ दी। तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति होगी हम लोगों की। बच्चों की पढ़ाई खराब हो गई हमारी, काम के नहीं रहे हम, किसी भी चीज के नहीं रहे। ऐसा कोई सरवाइव कर सकता है क्या? सरकार ये अच्छा कर रही है? रहते बहते लोगों को उजाड़ने लग रही है, हर कहीं जहां भी देखो घर तोड़े। क्यों तोड़ रही है सरकार घर? अगर सरकार अपनी तरफ से कुछ दे रही है क्या किसी को? किसी को कुछ नहीं दे रही है। अगर किसी को कुछ दे रही है ना, तो उससे दुगना तिगना वसूल रही है। 80 गज का मकान था मेरा मेन रोड पर, मैं बहुत खुश होती थी, मेरा मकान बहुत अच्छे लोकेशन का है, और आज मैं किराएदार हूँ। मेरा नाम एम हुज़ैफ़ा है और मैं दिल्ली में लीगल प्रैक्टिस करता हूँ और मैं एसोसिएटेड हूँ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स से। देखिए, हम लोग पिछले 5-7 साल से जो है बुलडोज़र की पॉलिटिक्स को बहुत बारीकी से देख रहे हैं, और हिंदुस्तान भर में डिफरेंट स्टेट्स में जो बुलडोज़र को एज अ पॉलिटिकल वेपन यूज़ किया जा रहा है, और किस तरीके से बुलडोज़र का दुरुपयोग जो है वो समाज में एक अलग तौर पे न्यायिक ढांचा जो है डेवलप किया जा रहा था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही के दिनों में जो है रोका है, और एक विस्तृत गाइडलाइंस, एक डिटेल गाइडलाइंस जो है इस तरह की अवैध कार्रवाइयों के खिलाफ लाई है। हम देखते हैं कि जैसे ही किसी इलाके में कोई वारदात होती है, कोई दंगा होता है, कोई फसाद होता है, ठीक उसी के फ़ौरन बाद जो है बुलडोज़र की कार्रवाई की जाती है। इसका मकसद क्या है, ये जानने के लिए हमें देखना चाहिए कि तंत्र जो है हमारा कैसे काम करता है। बुलडोज़र की कार्रवाई अमूमन तौर पर हमारे सिविल लॉ का हिस्सा होती है, यानी कि सिविल कानून का हिस्सा होती है। कोई भी अवैध कंस्ट्रक्शन या कोई भी अवैध जगह पर बने हुआ है कोई भी प्रॉपर्टी को जो है एडमिनिस्ट्रेशन के पास अधिकार होता है वो डिमोलिश करें, लेकिन एक ड्यू प्रोसेस, एक कानून के दायरे में रहकर करें। लेकिन यहाँ इसके विपरीत, यहाँ पे किसी के ऊपर भी कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी का कोई इल्ज़ाम लगता है, कोई एफआईआर काटी जाती है या कोई एक्यूजेशन लगता है, उसकी बुनियाद पे जो है पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मिलीभगत से इस तरह की बुलडोज़र कार्रवाइयाँ देखने को मिल रही हैं। हमने ये कार्रवाई दिल्ली के जहांगीरपुरी में देखी, मध्य प्रदेश के खरगोन और सेंधवा में देखी, गुजरात के हिम्मतनगर और सेंधवा में देखी, और डिफरेंट टाइप के जितने भी हिंदुस्तान में हाल ही के सालों में क्रिमिनल वायलेंसेस हुए हैं, उसके बाद ये क्राइम डिटरेंस के नाम पे, यानी कि क्राइम कंट्रोल के नाम पे बुलडोज़र चलाया गया। जब भी कोई वाद विवाद होता है दो समुदायों के बीच में, तो पुलिस का जो पूरी कार्रवाई है वो एक तरफा कार्रवाई होती है। एक ही तरफा जो है पुलिस गिरफ्तारियाँ करती हैं
और एक ही तरफ की एफआईआर्स और कंप्लेंट्स पुलिस रजिस्टर करती है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से बुलडोज़र कार्रवाई भी सिर्फ ही एक ही तबके पे देखने को मिलती है।